मैंने आपको साइक्लिक वे में बता दिया, अब स्टेप वाइज आपको समझाऊंगा जो आपके और अच्छे से माइंड में फिट हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है फॉर्मिंग ऑफ सिट्रिक एसिड। जो हमारी साइक्लिक वाइज थी बच्चों, उसमें क्या बना था आप देख सकते हो, पहली वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी साइड में रखो, उसको खोल लो या उसको अपने पेज पे नोट डाउन करो और फिर अच्छे से पढ़ो आप। ठीक है, फर्स्ट क्या हुआ था हमारा, फॉर्मिंग ऑफ सिट्रेट बना था, मींस सिट्रिक एसिड बना था। किसकी प्रेजेंस में, ओक्सैलो एसीटेट, ओक्सैलो एसीटेट प्लस एसिटाइल को एंजाइम ए। ओक्सैलो एसीटेट कितने कार्बन की चेन है हमारी, 4 कार्बन कंपाउंड है, और जो एसिटाइल को ए है वो 2 कार्बन है। तो सिट्रिक जो हमारा सिट्रेट है या फिर सिट्रिक एसिड है वो कितने का हो गया हमारा, 6 कार्बन कंपाउंड हो गया। किस एंजाइम की प्रेजेंस में बना था बच्चों, सिट्रेट सिंथेटेज की। अब सेकंड स्टेप हमारा आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में क्या होगा, जो सिट्रिक एसिड है वो आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होगा, मतलब जो सिट्रेट है वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा। किसकी प्रेजेंस में, एसोनिटेज की। कोई भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हुआ, वाटर का यूज हुआ है बच्चों बस इस स्टेप में। फिर थर्ड स्टेप है हमारा फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव का मतलब है हाइड्रोजन रिलीज होगा। ठीक है, रिलीज होगा मतलब हाइड्रोजन रिमूव होगा, आपको सिंपल फॉर्म में बता रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो हमारा आइसोसिट्रेट बना था वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्फा कीटो ग्लूटेट एसिड। अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड मींस जो आइसोसिट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हुआ, अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। ठीक है, कितने कार्बन का कंपाउंड है, 5 कार्बन का। ये कितने का था हमारा, 6 कार्बन का। तो 1 कार्बन कहां पे गया, 1 कार्बन बच्चों रिलीज हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड में, और यहाँ पे फॉर्म हुआ NaDH। ठीक है, NaDH ये किसके एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ बच्चों, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। क्यों, आइसोसिट्रेट से क्या बनाया हमारा, अल्फा कीटो ग्लूटारेट। ठीक है, आइसोसिट्रेट से बनाया तो यहाँ पे क्या एंजाइम यूज होगा, डीहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट पहला नेम है और डीहाइड्रोजिनेज यूज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टेप 4 है सेकंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। आप समझ गए होगे, डीकार्बोक्सिलेशन यूज हुआ तो एक हाइड्रोजन और रिमूव होगा। ठीक है, फिर अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सुसिनाइल कोएंजाइम ए बना। ठीक है, सुसिनाइल सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, तो ये 5 कार्बन कंपाउंड से 4 कार्बन कंपाउंड बना। और कैसा है, डीकार्बोक्सिलेशन है, मतलब हाइड्रोजन भी रिमूव होगा तो NaDH फॉर्म हुआ। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। ठीक है, आपको स्टेप्स के नेम लर्न नहीं करने बच्चों, बस ये लर्न करने हैं कौन सा एंजाइम किस में कन्वर्ट हुआ, किस एंजाइम की प्रेजेंस में, कौन सा कंपाउंड किस कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, किस एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, तो अब है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए था, वो किस में कन्वर्ट हुआ हमारा, सक्सिनेट में या सक्सिनिक एसिड में। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई 1 GTP या 1 ATP, क्योंकि 1 GTP जो इक्वल है बच्चों वो किसके इक्वल है, 1 ATP के। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप है ओनली स्टेप प्रोड्यूसिंग ATP डायरेक्टली इन कर्ब साइकिल। यस बच्चों, ये लाइन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, जब उससे क्या बनेगा हमारा सक्सिनेट बनेगा, तब क्या रिमूव होगा हमारा, एक एटीपी प्रोड्यूस होगा। डायरेक्टली एक एटीपी प्रोड्यूस होता है इसी स्टेप में। ठीक है बच्चों, आपको ये लर्न करना है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट प्रोड्यूस होगा, तब एक डायरेक्ट एटीपी फॉर्म होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा सिक्स, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, अब चलते बच्चों, सक्सिनेट। ठीक है, सक्सिनेट से क्या में कन्वर्ट हुआ, फ्यूमेरिक एसिड, मतलब फ्यूमरेट में। किसकी प्रेजेंस में, सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की। एनर्जी प्रोड्यूस हो गई बच्चों FADH2। 1 FADH2 इक्वल है 1.5 ATP के। आपको लर्न करना है किसके इक्वल है, 1.5 ATP। 1 FADH2 किसके इक्वल है, 1.5 ATP। फिर है नेक्स्ट, इसमें एंजाइम में क्या है, नोट है ओनली एंजाइम लोकेटेड और इनर मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये ओनली एंजाइम है जो कि कहाँ पे लोकेटेड है, इनर मिटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। फिर स्टेप नंबर 7 है हमारा हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या है बच्चों, हाइड्रो H2O रिलीज होगा इसमें, मतलब H2O की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, फिर फ्यूमरेट कन्वर्ट हुआ किसमें, मैलेट में। किसकी प्रेजेंस में, फ्यूमर रेज की। ठीक है, स्टेप क्लियर है। फिर नेक्स्ट स्टेप है फाइनल ऑक्सीडेशन। फाइनल ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, जो हमारा मैलेट है वो किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों, ऑक्सैलो एसीटेट में। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट का हो या फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का हो, क्या प्रोड्यूस हुआ, NaDH। ठीक है, जो कि एनर्जी है 1 NaDH किसके इक्वल है, 2.5 ATP के।
वन एफ किसके इक्वल है 1.5 एटीपी के। एंजाइम यूज हुआ मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है बच्चों, ये लास्ट स्टेप भी था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और फर्स्ट स्टेप भी है। फिर है यहाँ पे क्या हुआ, हमारी साइकिल कंप्लीट हुई। अब हम देखते हैं नेट गेन फ्रॉम वन कार्बन साइकिल। ठीक है, जो हमें नेट गेन हुई एनर्जी, ठीक है, कितनी हुई है एक कार्बन साइकिल से, वो हम देखेंगे। हमें 3 FADH 3 NADH मिले। फर्स्ट जो NADH मिला था बच्चों, आप पीछे रिवर्स करके देख सकते हो, जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना था, जब एक NADH मिला था। सेकंड NADH मिला था हमको नेक्स्ट स्टेप में अल्फा कीटो ग्लूटारेट से, जब सक्सिनाइल को एंजाइम ए बना था, जब भी एक NADH रिलीज हुआ था। ठीक है, और थर्ड हमारा NADH फॉर्म हुआ था जब मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट में फॉर्म हुआ था। ठीक है, ये जो हमारा लास्ट स्टेप है। ठीक है, तो 3 NADH बने। 1 NADH किसके इक्वल है 2.5 ATP के। फिर नेक्स्ट है FADH 2 कहाँ पे रिलीज हुआ बच्चों, कहाँ पे फॉर्म हुआ, जब सक्सिनेट से फ्यूमारेट में कन्वर्ट हुआ। किसकी प्रेजेंस में, एंजाइम था सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, जब हमारा FADH2 क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था। फिर है एटीपी या जीटीपी। वैसे जो हमारा फॉर्म हुआ था वो हुआ था जीटीपी, पर 1 GTP किसके इक्वल है 1 ATP के। ठीक है, 1 GTP किसके इक्वल है 1 ATP के। ठीक है बच्चों, ये कब हुआ था, जब सक्सिनाइल को एंजाइम ए सक्सिनेट में कन्वर्ट हुआ था, किसकी प्रेजेंस में, सक्सिनाइल को एंजाइम ए सिंथेसिस की प्रेजेंस में हमारा जीटीपी क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था। और कार्बन डाइऑक्साइड जो फाइनल प्रोडक्ट है बच्चों, वो क्या है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, जो कि रिलीज होते हैं किसकी प्रेजेंस में, जब हमारी कार्बन जो TCA साइकिल चलती है या क्रैब साइकिल चलती है। ठीक है, CO2 और H2O क्या होते हैं, रिलीज होते हैं बच्चों। ठीक है स्टूडेंट्स, अब होता है टोटल फ्रॉम वन ग्लूकोज। अगर हमको वन ग्लूकोज को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, तो जो क्रैब साइकिल होती है बच्चों, वो 2 टाइम्स चलती है। ठीक है, आपको लर्न करना है। तो वन टाइम में 3 NADH बने थे, 1 FADH बना था, 1 GTP या ATP बना था, और 2 कार्बन डाइऑक्साइड चला था। तो 2 टाइम चली वन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में, तो सबके इंटू में कितने हो गए 2 हो गए। फिर है एनर्जी कितनी हुई, हम ये देख रहे हैं बच्चों नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब है जो NADH है वो कितने इक्वल है 2.5। ओल्ड नहीं है बच्चों, न्यू एनसीईआरटी की वैल्यू के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जो 1 FADH2 है वो है 1.5 ATP के इक्वल, और जो GTP है वो 1 ATP के इक्वल है। तो टोटल हो गए बच्चों 10 ATP पर साइकिल और 20 ATP पर ग्लूकोज मोलिक्यूल। बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, नीट में बहुत बार पूछी गई है। ठीक है बच्चों, मैं जितना मेरे से हो पा रहा हूँ उससे भी ज्यादा आपको करके, एक छोटी PDF है बच्चों। ठीक है, रिसोर्सेज मेरे पास कम है पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। आप जो है मेरी क्वांटिटी चेक मत करिए, वीडियो की क्वालिटी चेक करिए, कितनी अच्छी क्वालिटी की मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखी है। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, अब है इंपोर्टेंट नीट कॉन्सेप्ट। रेट लिमिटिंग एंजाइम है बच्चों हमारा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। जो फर्स्ट CO2 रिलीज हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, फर्स्ट फर्स्ट CO2 कहाँ पे हुई थी बच्चों, जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट हमारा फॉर्म हुआ था, कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, जब क्या हुआ थी, हमारी CO2 रिलीज हुई थी। ATP कहाँ पे फॉर्म हुई थी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में। ठीक है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में। फिर है FADH2 कहाँ पे फॉर्म हुआ था बच्चों हमारा, जब सक्सिनेट से फ्यूमारेट की में चेंज हुआ था, किसकी प्रेजेंस में, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की। फिर है एंजाइम ऑन IMM। अब आपको बताना है IMM की फुल फॉर्म क्या है, ये क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है बच्चों, सिग्निफिकेंस क्या है, क्रैब साइकिल के सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है, कॉमन है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन के लिए, प्रोवाइड इंटरमीडिएट फॉर बायोसिंथेसिस। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा क्रैब साइकिल, TCA साइकिल। और तीसरा नेम बताओ बच्चों इसका, 3 नेम है इसके, मैंने सबसे स्टार्टिंग में भी लिख रखा है। ठीक है, क्रैब साइकिल है, TCA साइकिल है, और सिट्रिक एसिड साइकिल है। सिट्रिक एसिड हमें किस में मिलता है बच्चों, नींबू में मेनली पाया जाता है। जो क्रैब साइकिल है वो 65 to 70% ATP बॉडी का इससे ही आता है। ठीक है, ATP कहाँ से आता है, 65 to 75% क्रैब साइकिल से। ठीक है बच्चों, तो ये था ऑल ओवर, जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक माई यूट्यूब वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।